हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3। ओके फ्रेंड्स, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा भाग देखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक 30,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की दर से 2.5 वर्ष का, मतलब 2/1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी तक हमने देखा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कि 2 साल का 3 साल का कैसे निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस देख लें। ओके, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का। तो सबसे पहले क्या करना है, 10% उठाने और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी यहाँ पे। अब लेकिन हमारे पास पी दे रखा है कितना, मूलधन 30,000 रुपए, और हमें चाहिए 2.5 वर्ष। समय कितना दे रखा है, 2 सही 1/2 साल। तो फ्रेंड्स आपको 2.5 वर्ष से घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसे हम मान लेते हैं 3 साल। अगर 1.5 वर्ष होता तो 2 साल, जैसे कि 1 सही 1/2 साल होती, तो हम इसे मान लेते 2 साल। या फिर 3 सही 1/2 साल होती, तो हम इसे मान लेते 4 साल। ओके फ्रेंड्स, मतलब परफेक्ट वैल्यू मानकर चलनी है। तो अभी हमारे पास 2 सही 1/2 साल है, इसे हम मान लेते हैं 3 साल। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10% 1/10 हुआ 30,000 का, मुझे निकालना है 10%। 10% कितना होता है, 3,000। मतलब पहली साल मुझे 3,000 मिलेगी, दूसरी साल भी 3,000 मिलेगी। 3,000 क्यों, इस पे ब्याज लग रही है। तीसरी साल भी इस पे ब्याज लगेगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगी। तो 3,000 के ऊपर 1/10 से ब्याज लगेगी, तो कितना मिल जाएगा, 300 रुपये 1/10 से। कैसे, 3,000 का मुझे निकालना है कितना, 1/10। एक जीरो से एक जीरो जाएगी तो बचेगा कितना, मात्र 300 रुपये। 300 रख दिया। अब क्या करना है, जिस लाइन में हम लिखते हैं उससे ऊपर वाली सभी वैल्यूज में सारी ब्याज जितनी भी हैं उन सब पे वैल्यूज ब्याज लगेगी। ठीक है, तो इस वाले 3,000 का मेरा कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इस वाले 3,000 का कितना हो जाएगा, 300 रुपये। और इस वाले 300 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 रुपये। ओके, अब लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने में बोला है कि मुझे 3 वर्ष का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कितने का, 2 सही 1/2 साल का। मतलब पहली साल मुझे पूरी चाहिए, दूसरी साल पूरी चाहिए, लेकिन तीसरी साल पूरी नहीं चाहिए। तीसरी साल मात्र चाहिए कितनी, आधी। 1/2 का मतलब कितना होता है, हाफ। 1/2 का मतलब हाफ हो गया, तो इसे हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने पे कितना होगा, ये जो बेस वैल्यू 2 है 2 से भाग कर दें। 2 से भाग करने पे कितना होगा, ये 1,500 रुपये। ये कितना होगा, 150 रुपये। और ये कितना होगा, ये भी 150 रुपये। ये कितना होगा, 15 रुपये। 2 से भाग करने पे कितना हो जाएगा, 15 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें कैलकुलेट कर लेना है, सिर्फ इसे छोड़ देंगे, इसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसकी जगह अब हमारे पास आधे साल की वैल्यू आ गई। तो कितना हो गया, 3,000 3,000 6,000 6,000 और 1,500 7,500। ठीक है फ्रेंड्स, 7,500, 300 और 300 600, और कितना है 15। सिंपली प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ब्याज, 5 और 1 6 और 5 11, 1 कैरी, तो 8,115 रुपये क्या होगा, मेरा ब्याज हो जाएगा। और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है, 2 से ही 1/2 वर्ष है तो उसे 3 वर्ष मान लें। उसकी भी तीसरे साल की सिर्फ मुझे चाहिए कितनी, आधी। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज है, तीसरे वर्ष का जो ब्याज निकल के आया उसे आप प्लस कर लें पहले। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस करने पे कितना होगा, 3,630, कितना 3,630 रुपये। अब इसे आधा कर लें, लेकिन आधा तो करना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने की ब्याज चाहिए, आधी साल की। तो आधा करने पे जो आएगा उसे प्लस कर लेंगे बस, किसमें, बाकी सारी 2 साल की ब्याज में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन है, 50,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, मतलब 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 10% मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, 1/10 होता है। अब हमें 1.5 वर्ष दिए, तो 1.5 वर्ष को हमें कितना मानना है फ्रेंड्स, 2 साल मान के चलना है। ठीक है, तो 50,000 रुपए का मुझे सबसे पहले निकालना है 1/10, कितना होता है, 0 से 0 काट दे तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। पहली साल 5,000 रुपए, दूसरी साल 5,000 रुपए, 5,000 रुपए 1/10 से और मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, 500 रुपए। अब हमें क्या करना है, पहली साल तो मुझे पूरी चाहिए 5,000 रुपए भाई, लेकिन दूसरी साल की मुझे सिर्फ चाहिए कितनी, आधी। दूसरे साल की मुझे चाहिए कितनी, आधी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आधा कर देंगे। तो इसे 2 से भाग करते हैं, इसे 2 से भाग करते हैं, आधा ही तो करना है। तो आधा करने पे कितना हो जाएगा, 2 से 2500 और 2 से कितना हो गया, 250 रुपये। ठीक है, सिंपली ऐड कर लेंगे, बाकी जो बची है इसे ऐड करना है आपको, इसे ऐड करना है, जोड़ना है और इसे जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड, तो 5,000, 7,500, 7,750 रुपये, कितना हो जाएगा, 7,750 रुपये मेरी ब्याज हो जाएगी। यही आंसर हो गया, है ना, बहुत सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बाई चांस, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं कि जल्दी से फटाफट नोट कीजिए फ्रेंड्स। अगर इसी साल में मैंने बोल दिया कि 1/5 का निकालो, एक साल 1/5 वर्ष, तो हमें क्या करना है, 1/5 वर्ष को, 1/5 वर्ष को कुछ नहीं करना, बस 2 साल मान के चलना है। जैसे कि 1 सही 1/5 साल है, तो इसे हम कितना मानेंगे, 2 साल। अब क्या करना है, 50,000 रुपए का निकालेंगे सेम, 50,000 रुपए का 1/10 कितना होगा, 500, वो 5,000 रुपए, फिर दोबारा 5,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 5,000 रुपए कितने मिल जाएंगे, 500 रुपए। अब क्या करना है, लेकिन दूसरे वर्ष का मुझे चाहिए कितना, 1/5वां भाग, तो 5,000 का हमें 1/5वां भाग चाहिए। तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1,000, मतलब 5 से भाग दे देना, इसे भी 5 से भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए, और ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो अब सिंपली प्लस कर लें, पहली साल का तो मुझे पूरा चाहिए, लेकिन दूसरी साल का मुझे पूरा नहीं, कितना चाहिए, 1/5वां भाग। तो 1/5 भाग के लिए क्या करेंगे, सिंपली 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1,000 हो गया और 100 हो गया, 5 6 और 6,100 रुपये, मतलब 6100 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/8 होता तो 8 से भाग देते, 1/3 होता तो 3 से भाग देते फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि हमें अगर दे रखा है कि महीनों में दे रखा है, मंथ में, तो उस केस में हमें कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 60,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने का ब्याज क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, 20% मतलब 1/5। तो 60,000 रुपए का मुझे निकालना है कितना, 1/5, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12, मतलब कितना हो गया, 1,200 रुपये। हाँ, 12,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60,000 रुपये मुझे 20% दर से अगर किसी को दे दिए तो 12,000 रुपये ब्याज के पहली साल आएंगे। तो हम देख लेते हैं, पहली साल तो 12,000 रुपये, दूसरी साल 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन हमारे पास साल कितने, 2 वर्ष हैं परफेक्ट में और 8 महीने, 8 मंथ हैं। अब 8 महीने को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 महीने को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये कितना बन गया, 2 सही 2/3 साल। तो सेम क्वेश्चन है, इसे हम कितना मान लेंगे, 3 वर्ष, 3 वर्ष मानेंगे, क्योंकि 2 सही 1/3 होता तो भी 3 मानते, 2 सही 2/3 है तो भी हम 3 वर्ष मानते। महीनों को आपको साल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो 3 वर्ष मानेंगे तो 3 बार लिखेंगे, 12 12 12,000 रुपये।
अब 12,000 रुपए में 1/5 से मिलेगी तो कितनी मिल जाएगी? 240 रुपए। 12,000 का हम निकालेंगे 1/5 तो आ जाएगा 240 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाले पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। अब 240 का निकालेंगे 1/5 तो 240 का 1/5 निकालेंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 रुपए मिल जाएंगे मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है? सिंपली अब आपको करना क्या है कि तीसरे वर्ष का मुझे चाहिए कितना? 2/3 भाग। तीसरे वर्ष का कितना चाहिए? 2/3 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं कि 2 साल का तो मुझे पूरा परफेक्ट चाहिए, लेकिन तीसरे साल का मुझे कितना चाहिए? 2/3 भाग। तो इसे सिंपली प्लस कर लेते हैं। 240 कितने हो गए? 480। 480 तो यहां पे लिख लेते हैं 480 और प्लस कितना है? 48। सिंपली प्लस कर लें। 8 8 और 4 12 की 2, 1 कैरी, 4 और 1 5 और ये 1 2। अब मुझे इतना नहीं चाहिए, ये तीसरे साल का ब्याज मैंने प्लस किया है सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरे साल का ब्याज प्लस करके देखा इतना हो रहा है। अब क्या करना है? इसका मुझे चाहिए कितना भाग? सिर्फ 2/3 भाग। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग कर इंटू कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे। 2 से 2 अट्ठे 16 की 6, 1 कारी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10 की 0, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5। 2 से दोबारा कर लेंगे, 2 से दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे क्या करना है? 3 से भाग करना है। कितने से? 3 से भाग। 3 से भाग करने पे कितना हो जाएगा? 3 8 24, कितना होगा? 3 8 24, बचे कितने? 1। 3 तिरका 9, बचे कितने? 1। 3 5 15, बचे कितने? 3 दूनी 6। तो ये क्या हो गया मेरा? 2/3 भाग हो गया। कितने का? 12,528 का 2/3 भाग। तो कितना हो जाएगा? 8352। अब क्या करना है आपको? सिंपली प्लस करना, पहली साल, दूसरी साल और 2/3 भाग। तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा? थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। यहां पे 12 और 12 कितना हुआ? 24,000। 24,240 कितना हो गया? 24,240 रुपये तो यहां से हो गया। 24,000 12 12 24,000 24,000 और 240 24,240 प्लस करना है 8352 क्योंकि ये 8 महीने के ब्याज है। 8352 प्लस करने पे कितना हो जाएगा? 2 5 4 9 3 2 5 8 4 12 की 2, 1 कैरी, 32592। ये क्या होगा मेरा आंसर? ओके फ्रेंड्स, तो हमें सेम उसी मेथड से करते चलना है और कुछ नहीं देखना है। नोट कीजिए आप जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक ये वीडियोस चैप्टर वाइज पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही मैं किरण बुक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके लिए सारी चीजें हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई डरने की बात नहीं है, मैं कोई भूत वगैरह नहीं हूं, इंसान ही हूं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप जब भी आपका दिल हो 24 आवर में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं खुद बोल रहा हूं, आप कांटेक्ट करो फेस टू फेस, अपना जो भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वीडियो से लेके या फिर आपके पास कोई और बुक है उसका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पर्सनली शेयर कर सकते हो, मैं क्लियर कराऊंगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके फ्रेंड्स, तो आप टेंशन ना लें, सिर्फ मेरे साथ चलते रहें, सब्सक्राइब कर लें और सबसे बड़ी बात कि लाइक करें वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। 30,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष 73 डेज। अब यहां पे क्या 2 साल 73 दिन आ गए, कब ब्याज क्या होगा? तो एक क्वेश्चन इसका भी ट्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, आता होगा आपको, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप देख लें। 10% कितना होता है मेरा? 1/10। तो 30,000 रुपए का मुझे निकालना है, 1/10 तो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। ये मेरी 1 साल की ब्याज हुई। अब क्या करना है? 2 वर्ष 73 दिन है। अब यहां पे क्या 2 वर्ष तो मेरे पास पूरे हैं, 73 दिन को साल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 से डिवाइड कर देंगे। 73 से 3 5 15, तो मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। सिर्फ इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस आप देख लीजिए, जिससे कि वैल्यू एग्जैक्ट कट रही है, और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो अब मेरी साल कितनी बनी? 2 सही 1/5 साल। अब इसे हम कितना मान लेंगे? 3 साल। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि 30,000 रुपए पे 3,000 रुपए की ब्याज मिल रही है, तो 3,000 रुपए पहली साल मिलेगी, फिर 3,000 रुपए मिलेगी, फिर 3,000 रुपए मिलेगी। अब 3,000 रुपए पे 1/10 से मिलेंगे 300 रुपए, फिर 300 रुपए मिलेंगे किस पे? इस वाली पे। फिर 300 रुपए इस वाली पे मिलेंगे, फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो 30 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? मुझे 2 साल की तो परफेक्ट चाहिए, मतलब 2 साल की ये तो मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 साल मेरे पास परफेक्ट है। लेकिन तीसरे वर्ष का मुझे सिर्फ चाहिए कितना? 73 दिन। 73 दिन का मतलब कितना? 1/5वां भाग। तो तीसरे वर्ष का 1/5वां भाग निकाल लेते हैं, या तो सिंपली पहले इन्हें प्लस कर लो, प्लस करने के बाद 5 से भाग कर दो तो 1/5 भाग निकल आएगा, या फिर अलग अलग 5 से भाग कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 3,930 कितना हो गया? 3,930 रुपए का मुझे चाहिए कितना? 1/5वां भाग। तो 5 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, बची कितने? 4, 5 8 40, बची कितने? 3, 5 के 30। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है? सिंपली प्लस कर लेना है। प्लस करने पे क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ी सी मुझे सॉरी, ये यहां पे 300 और 300, यहां पे 600 होंगे। ठीक है, तो इसे क्या कर लें? 600 कर लें फ्रेंड्स। 3,000 300 300 600 630 रुपए। तो 3,630 रुपए है, 3,630 को भाग देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 के 30, 726 रुपए हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है? सिंपली प्लस कर लेना है। प्लस क्या करना है? ये मुझे इतना चाहिए, 1/5 भाग है, ये कितना है मेरा? 1/5 साल की ब्याज है। ठीक है, 1/5 साल की ब्याज है, और ये मेरी पहली साल और दूसरी साल की। तो सिंपली हमें कितने की चाहिए? 2 सही 1/5। तो 3 और 3 6,000, 6,300 कितना हो गया? 6,300 रुपए। प्लस कितना करना है? 726 रुपए। 726 रुपए प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 7 और 3 10, 1 कैरी 7, तो कितना आंसर हो जाएगा? 7026। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गई, आप उससे ज्यादा वो ना करें, मैं भी इंसान हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन है, 25,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन 73 डेज का ब्याज क्या होगा? अब क्या करना है? सबसे पहले 25, 1 साल तो मेरे परफेक्ट है, दूसरे साल का मुझे चाहिए 73 दिन का।
तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। एक वर्ष 73 डेज को चेंज करेंगे 365 से भाग देने पे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो मेरे पास कितना हुआ, एक सही 1/5 वर्ष हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम मान के चलेंगे कि 2 साल है मेरे पास। तो 25,000 रुपए पर कितना 20% कितना होता है, 1/5 से ब्याज मिलेगी। 25 तो कितना मिलेगा 5,000 रुपए। दूसरी वर्ष 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए पे 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। अब क्या, पहली साल का तो मुझे पूरा चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरे वर्ष का मुझे चाहिए कितना, सिर्फ 73 दिन का। 73 दिन मतलब कितना हो गया 73 डेज का मतलब 1/5। अब इसका 1/5 निकालेंगे तो 5 और 1 6,000, 6,000 का मुझे निकालना है 1/5। तो 1/5 कितना हो जाएगा 1,200 रुपए। ओके फ्रेंड्स, कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो 2 जीरो, तो 1,200 रुपए मेरे पास हो गए 1/5। अब क्या, अब हम इसे तो लेंगे नहीं क्योंकि ये साल मुझे चाहिए नहीं, चाहिए कितना सिर्फ 1/5वां भाग। तो अब हम सिंपली प्लस कर लेंगे पहली साल का और 1/5 वर्ष का। तो 5,000 प्लस करेंगे कितना 1,200 रुपए। तो सिंपली कितना हो जाएगा ये 0 0 6 2 और 6, तो 6,200 रुपए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, 6,200 रुपए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, गलती सबसे होती है लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ध्यान कहीं पहुंच जाता है, कैमरे की तरफ पहुंच जाता है कभी कहीं। तो फ्रेंड्स आप टेंशन ना लें, मैं सारी चीजें यहीं पे क्लियर करूंगा। आप सिर्फ नोट्स बनाते रहें सारी चीजें। अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके बोल सकते हो। जिन लोगों का मैथ्स वीक है आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।